तेजस्वी जी कहते हैं इंतजार का मजा लीजिए, मजा नहीं, अब सजा लेंगे। जब तक सरकार हम लोग की बात को नहीं मानती है तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। बस हमारे मांग है कि विज्ञापन का पालन कीजिए। साफ साफ ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हत्या का साफ संकेत जा रहा है, जो कि बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लगातार एसटीईटी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर रहे अपनी मांगों को लेकर। आज भी एसटीईटी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। सर, क्या है आपकी मांगे? हमारी मांग साहब कुछ नहीं है, एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी हैं, पिछला 2019 से विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरे थे, मेरिट में आए। अब सरकार चाहती है दूसरी मेरिट बनाए। भ्रष्टाचार करने के लिए, अयोग्य शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग इसका बहिष्कार करने के लिए सचिवालय का घेराव करना है। बस हमारे मांग है कि विज्ञापन का पालन कीजिए। घर दुकान मकान आपका नहीं मांग रहे हैं, सरकार से विज्ञापन मांग रहा है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो बर्दाश्त होगा। विज्ञापन नहीं दे सकते हैं तो एसटीईटी मार्क्स पे बहाली कीजिए, वो भी नहीं दे सकते हैं तो मेरिट में आए अभ्यर्थियों को 10 अंकों का बैठ दीजिए। जब तक नहीं दीजिएगा हम लोग नहीं हटेंगे। इसी मांग के साथ हम लोग सचिवालय का घेराव करने के लिए आए हैं। आखिर क्यों विज्ञापन का पालन नहीं किया जा रहा है? क्योंकि उनको घोटालाबाजी होना था। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी करके अयोग्य शिक्षक का भर्ती कर दे, वो संभव हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग 2.5 लाख आदमी को, 2.5 लाख स्टूडेंट को पीछे छोड़ के 37,000 सीट था, 30,000 में मेरिट में आए और तब जाके हम लोग को नॉट मेरिट बनाना चाहता है, अयोग्य बनाना चाहता है, नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग आज सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। बस इसी के लिए बैठे हुए हैं सचिवालय का घेराव के लिए। ये लोग चाहते हैं कि तानाशाही, तेजस्वी जी कहते हैं इंतजार का मजा लीजिए, मजा नहीं, अब सजा लेंगे। हम लोग स्कूल में जाएंगे और शिक्षक बन के बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे का भविष्य बने। बिहार का लिटरेसी रेट इतना घटिया हो चुका है कि हमारा देश में बदनामी होता है। बिहार ज्ञान की धरती थी, आज ज्ञान यहाँ से मिट चुका है। ये लोग सिर्फ कुर्सी का खेला करते हैं, हम लोग कुर्सी नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का था कि पिछले लगातार 3 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आखिर सरकार विज्ञापन का पालन क्यों नहीं कर रही? ये सरकार, मैडम, आपने जो हमें से सवाल किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आपसे अनुरोध है, आप सरकार और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। यही सवाल आपको उन मंत्रियों और आला अधिकारियों, शिक्षा विभाग में बैठे हुए महासचिव और सचिव लोगों से करना चाहिए कि आज मेरिट की हत्या आप लोग आखिर क्यों कर रहे हैं। ये जनता शिक्षक जो 3 साल से परेशान है, इनकी आखिर सरकार बदलने के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं इनकी समस्याएं दूर हो रही हैं। ये आपका भी दायित्व बनता है। हमारे साथ साथ अगर आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनसे भी पूछिए कि शिक्षकों की हत्या क्यों की जा रही है, मेरिट की हत्या क्यों की जा रही है। ये आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है, स्टेट और स्टेट मार्क्सों के आधार पर किसी भी पूरे देश में भर्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन उसके आधार पर आज एसटीईटी मार्क्सों का 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न देने की जगह पे आज 60-40 किया जा रहा है, अर्थात 40% एकेडमिक जो कि जाली अन्य राज्यों से भी कहीं से भी एकेडमिक मार्क्स आते हैं उनको वरीयता दिया जा रहा है। साफ साफ ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हत्या का साफ संकेत जा रहा है, जो कि बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। आखिर कब तक आप लोग ऐसे ही अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहेंगे? हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं होगा तो नहीं छोड़ेंगे। हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, विज्ञापन न मांग रहे हैं। जैसे विज्ञापन में 37,000 सीट था, उसमें हम लोग 30,675 मेरिट में आए। हम लोग 30,675 जो है उसका मेरिट का नियुक्ति जो है सुनिश्चित करें और उसको जो बाद बाकी रोड पे घूमने वाला देते उसके मतलब नहीं लोग सुनिश्चित करें नौकरी। अच्छा, क्या लगता है भाई शिक्षा व्यवस्था कैसा है बिहार का? बहुत ही बेकार है। पूरे भारत में सबसे नीचे स्तर पे हम लोग हैं। हम लोग मेरिट में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सड़क पे धूल फाक रहे हैं 2 साल से। बिहार छोड़ के हर जगह पूरे इंडिया के हर राज्य में हो, सेंट्रल हो, स्टेट मार्क्स जो भी होता है, टीचर मार्क्स, उस पर बहाली होती है। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है, अनूठा राज्य, जिसमें कि आपको एकेडमिक्स मार्क्स पे डिग्री लाई और नौकरी पाई होता है, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। कब तक ऐसे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पर उतरेंगे? 3 साल से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब तक सरकार हम लोग की बात को नहीं मानती है, 100% स्टेट मार्क्स से बहाली करेगी, तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। आपकी मांगे क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को खुलकर बताएं। जी, हम लोग है कि जो 100% स्टेट मार्क्स जो विज्ञापन आया था 2019 में बिहार सरकार का, BSEB का, कि और उसमें था कि जितने भी सीट्स थे, हर विषय वाइज सीट्स फिक्स थे, 5,054 था सीट्स, उसमें उतने लोगों को पास किया जाएगा, बाकी लोग को सिर्फ फेल किया जाएगा। हम लोग रैंक में आए हुए हैं तो हम लोग को बहाली नौकरी देनी चाहिए। अब सर्टिफिकेट मिलना चाहिए नौकरी का, और ये लोग हम लोग को 2 साल से सर्टिफिकेट मिल चुका है मेरिट का, फिर भी नौकरी नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। बस नियुक्ति चाहिए हम लोगों को, बस फिर भी सरकार घुमाई जा रही है। और अब 60-40 का नया एक नियम ला रही है, जिससे होगा कि जो 60% STT मार्क्स और 40% एकेडमिक मार्क्स, जिससे बहुत सारे लोग जो 50% लोग जो
स्टेट मेरिट में आए हुए हैं वो छट जाएंगे, और जो लोग डिग्री लेकर के आए हुए हैं वो लोग नियुक्त हो जाएंगे। और फिर नीमा कोल वाला होगा, जो लोग बच्चे सोनू का देखे थे आप लोग कि शिक्षक को आता नहीं है वो स्पेलिंग वगैरह। जी, नई सरकार से क्या उम्मीद है? तेजस्वी यादव हमेशा रोजगार देने की बात करते हैं, अब वो सरकार में आ गए हैं, तो अब क्या लगता है कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं वो सुनेगी? उम्मीद तो बहुत थी, उनसे मिले भी, पर लगता नहीं कि वो कुछ खरा उतर रहे हैं युवाओं के मुद्दे पे, और अपनी बात से ही वो मुकर रहे हैं। जब वो विपक्ष में थे हम लोग को आगे सपोर्ट करते थे, आज सत्ता में आ गए हैं तो हम लोग मिलते भी नहीं हैं। मिलते हैं तो उनका योजना जो भी शिक्षा मंत्री है वो नया नया नियम लाए जा रहे हैं हर दिन, जो कि मेरिट के अगेंस्ट है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। कहते हैं केजरी मॉडल लाएंगे बिहार में। पहले जो पूरा जो स्टैंडर्ड मॉडल है पूरे देश का उसको तो ले आए पहले आप। दिल्ली बाद में देखिएगा, दिल्ली का कॉपी करना बिहार के बूते में नहीं है। जो स्टेट मार्क्स पे आए हुए हैं उसकी बहाली कीजिए, आपको दिल्ली मॉडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहाली कीजिए हम लोगों को, जो शिक्षक हैं दिल्ली को बिहार का कॉपी करना पड़ेगा। 3 साल से सड़कों पर है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि 3 साल से हम सड़कों पे हैं, जो कि मेरिट अभ्यर्थी हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बोले थे कि अगर मेरी सरकार आती है तो कैबिनेट में पहली मीटिंग में पहली नियुक्ति शिक्षकों की होगी, जो कि आज 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में आकर भी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आज 60-40 का काला फरमान जारी किए हैं, इससे हम लोग 30,675 आए मेरिट में आए साथी कम से कम आधे से अधिक बाहर हो जाएंगे बहाली प्रक्रिया से, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में नंबर आता है जो कि चोरी से और घूस लेकर नंबर दिया जाता है, जो कि हम लोग मेरिट में है, मेरिट का हनन हो जाएगा। इसलिए हम तेजस्वी यादव जी से आह्वान करते हैं और शिक्षा मंत्री जी से आह्वान करते हैं, हम लोगों के मेरिट की लाज बचा ले और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। तो ये थे ST/AT के शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अपनी मांगों को तब तक रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। ऐसे ही लगातार सड़कों पे उतरते रहेंगे क्योंकि उनकी मांगे जायज़ है, उनको नियुक्ति मिलना चाहिए ताकि वो विद्यालय में जाए और बच्चों को पढ़ा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।